तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी संध्या में आपके साथ चलूंगी। आओ राधा, तुम तो हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो। अभी नहीं दाऊ, आज संध्या में ज्येष्ठा की समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसके पश्चात ही हम दोनों साथ में भोजन कर लेंगे। चलिए ज्येष्ठा, संध्या की व्यवस्था भी करनी है ना हमें। कान्हा, हो ना हो, इन सब के पीछे इस अलक्ष्मी की ही कोई चाल अवश्य है, अन्यथा इस प्रकार भोजन का त्याग कर कोई गया है कभी? ऐसा दूषित और स्वादहीन भोजन द्वारका की रसोई में आज तक कभी नहीं बना। ये साधारण घटना तो नहीं है कान्हा। ये अलक्ष्मी का ही कार्य है, और ये जो कुछ भी हुआ है यही संकेत देता है कि अलक्ष्मी का प्रभाव महल में बढ़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान राधा के ऊपर छोड़ने से अच्छा ये नहीं होगा कि तुम स्वयं इसका कोई समाधान निकालो कान्हा? ये संभव नहीं है था। अलक्ष्मी को पराजित केवल लक्ष्मी ही कर सकती है। प्रकृति में यदि कोई विकृति आ जाए तो उसका निवारण केवल प्रकृति ही करती है। अब जो करना है राधा को करना है। क्या आप सबको ज्ञात है कि आज का भोजन कितना स्वादहीन था? संपूर्ण राज रसोई की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। क्या आप अपने द्वारकाधीश को इतना स्वादहीन भोजन खिलाएंगे? किसी को भी अपने द्वारकाधीश के सम्मान की चिंता नहीं है, परंतु अब मुझे ये अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। मैं अभी इसी क्षण आप सबको राज रसोई से निष्कासित करता हूं। निकल जाओ सबके साथ। युवराज, हो सकता है आज हमसे त्रुटि हुई हो, किंतु हम सभी स्वामी भक्त हैं और भोजन की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते हैं, और आप हम पर निष्ठुरता का आरोप लगा रहे हैं। युवराज, इतने वर्षों की सेवा का यह फल मिला है हमें। इतना अपमान सहने के बाद अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अद्भुत अद्भुत लक्ष्मी, आज तक जिस परिवार में कलह नहीं हुआ, आज उसी परिवार में मात्र भोजन को लेकर कलह हो गया। आश्चर्य, परंतु अलक्ष्मी की संपूर्ण योजना क्या है? कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। चिरंजीवी भाव, आपके चरण द्वारका की इस पावन भूमि पर पड़े, हम तो धन्य हो गए। कृष्ण ने हमें इतने प्रेम से आमंत्रित किया था तो हमें तो आना ही था। जाओ, कृष्ण को हमारे द्वारिका पधारने का संदेश भेजो। जी गुरुवर। मेरा हृदय अत्यंत विचलित हो रहा है राधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, ये उचित है या अनुचित, क्या करूं? मिलन से पूर्व ऐसी व्याग्रता तो सामान्य है ना ज्येष्ठा, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपने प्रेमी से मिलने ही ना जाओ। मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ राधा। यदि तुम मेरे साथ नहीं आई तो मेरे इस अधीर मन को कौन संभालेगा? आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ चलूंगी ज्येष्ठा। हाँ, किंतु यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे आप मेरे साथ नहीं आ पाए तो मेरा क्या होगा? चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके साथ ही चलूंगी। पिताश्री, काकाश्री, गुरुदेव सांदीपनी और उनके साथ कुछ ऋषि द्वारका पधारे। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है उन्मुख। सांब, जाके समस्त द्वारका को घोषणा कर दो, गुरुवर और उनके गणों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दाऊ, हमारे गुरुवर के चरण वंदन की व्यवस्था कीजिए। मैं स्वयं गुरुवर के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर जाऊंगा। और उन्मुख, भंडार गृह में जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। किसी भी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक आकाश। अच्छा, तो ये योजना है लक्ष्मी की। अब समझ में आया। क्या
गुरु सांदीपनी आज महल में, किंतु मैं तो ज्येष्ठा की सहायता के लिए जा रही हूँ। हाँ श्री राधा, आज गुरु सांदीपनी अनेकों ऋषि मुनियों के साथ द्वारका पधार रहे हैं और हमें उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि राज रसोई और उनके सभी सेवक महल छोड़कर जा चुके हैं। किंतु ये कैसे संभव है? आज भोजनालय में ही मेरी उनसे भेंट हुई है। हाँ मुझे ज्ञात है, परंतु आज किसी ने भी भोजन नहीं किया। बस इतनी सी ही बात थी तो वो आहत हो गए और उन्होंने महल छोड़ दिया। मैंने उनके समक्ष क्षमा याचना तक की, परंतु उनका अहम उनके आड़े आ गया। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अति उत्तम, तुमने ये कार्य तो कुशलता से किया है साम। मैं, ज्येष्ठा, सत्यभामा, जामवती और रेवती है ना, हम सब मिलकर भोजन की व्यवस्था कर देंगे। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा हो सकता है राधा, वही हो रहा है। बोलो राधा, क्या होगा तुम्हारे वचन का? इस संध्या में कौन चलेगा? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? अपना वचन तोड़ दोगी? यही अंतिम अवसर था मेरे प्रियतम से मिलने का। अब तो मेरा स्वप्न पूर्ण होने से पूर्व ही टूट जाएगा राधा। नहीं ज्येष्ठा, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भोली राधा, अब तुम्हारा पूरा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मेरे गुरु हैं। आपका स्थान सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। आपके दिए ज्ञान और संस्कार के कारण ही आज मेरा ये व्यक्तित्व है। आपके चरणों में तो मेरा मन, तन सब कुछ समर्पित है गुरुदेव। कृष्ण, तुम्हारे इस गुरु प्रेम को देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। आपके ये वचन मेरे लिए आशीष है गुरुदेव। आपका ऐसे अकस्मात द्वारका आना ये मेरे लिए अत्यंत विशेष है। अकस्मात? ओह, तुम्हारी बचपन की ठिठोली करने की आदत अभी गई नहीं है। कृष्ण, हम सब ने 11 दिनों से उपवास रखा है और हम अपना उपवास तुम्हारी द्वारिका में खोलेंगे। तुम्हारे आदेश पर राधा ने हमें आमंत्रित किया है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। राधा, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ कार्य किया है। गुरुदेव के आने से ये महल धन्य हो गया है। किंतु मैंने हाँ राधा, आज एकादशी के अवसर पर गुरुजनों और अन्य ऋषिगणों को आमंत्रित करके तुमने बहुत पुण्य का कार्य किया है। द्वारका के तो भाग्य खुल गए। कृष्ण, ये कन्या कौन है? रंग रूप आकृति राधा के समान है। क्या लीला है प्रभु की? मैं ज्येष्ठा, राधा की ज्येष्ठा। हाँ गुरुवर, ये मेरी सखी है, मेरी बड़ी बहन के समान है और ये किसी कार्यवश यहाँ द्वारका में रुकी है। गुरुदेव, आज आपके दर्शन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो गया। अब जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो अवश्य पूर्ण होगा। अब मुझे आशीष दीजिए। कल्याण हो।
गुरुदेव, आप थक गए होंगे, विश्राम कीजिए। हम सभी आपकी सेवा कर धन्य होना चाहते हैं और अभी कुछ ही क्षण में आपके समक्ष भोजन प्रस्तुत किया जाएगा। यात्रा की थकान तो कृष्ण को देखकर ही समाप्त हो गई। हाँ, अब उधर में कुछ जाए तो उधर की क्षुधा भी समाप्त हो जाएगी। राधा, चलो हम सब मिलकर भोजन की व्यवस्था करते हैं। मेरे विचार से कृष्ण और बलराम जी को कुछ क्षणों के लिए गुरुवर के समक्ष एकांत देना चाहिए। इतने समय पश्चात जो भेंट हुई है